हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मीन वैल्यू थ्योरम, यानी जो भी अपनी माध्यमान प्रमेय होती है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये माध्यमान प्रमेय जो होती है वो कितने टाइप की होती है, क्या क्या उनके स्टेटमेंट रहते हैं और किस तरह से उनको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल ही शॉर्ट आपका डिस्क्रिप्शन है, आपको बिल्कुल याद रखने में इजी हो, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया है कि आपकी जो जितनी भी मीन वैल्यूज थ्योरम है वो आपके ध्यान में रहे और उनमें डिफरेंस भी आपको याद रहे अच्छे से। तो देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम माध्यमान प्रमेय की जब बात होती है, माध्यमान कह दो, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर अपने मोस्टली अपन तीन टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। एक होती है अपनी फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, प्रथम माध्यमान प्रमेय, ठीक है। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और इसका ही एक दूसरा नाम भी होता है लाग्रांज माध्यमान प्रमेय, ठीक है। ये भी इसी नाम से भी ये पूछी जा सकती है। अब देखिए, इनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं अपन सबसे पहले। लाग्रांज माध्यमान प्रमेय, ठीक है। अब देखिए, इनका स्टेटमेंट जो होता है वो अपना क्या रहता है कि कोई जो फलन है वो एक संवृत अंतराल यानी कोई क्लोज इंटरवल के अंदर वो कैसा है, डिफरेंस है, मतलब डिफाइन है। लिखते हैं, यदि कोई फलन f संवृत अंतराल AB में परिभाषित है, तो मीन वैल्यू थ्योरम का जो लाग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम होती है उसके अंदर अपना कंडीशन क्या रहता है। पहला, इसमें तीन कंडीशन गिवन होती है। पहली कंडीशन है कि अंतराल AB में कैसी हो, कॉन्टिन्यूअस यानी संतत हो। फलन कैसा होना चाहिए, क्लोज इंटरवल AB में कैसा होना चाहिए, अपना संतत होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि ओपन इंटरवल विवृत अंतराल AB में अवकलनीय हो, डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो। दूसरी कंडीशन ये रहती है। और थर्ड कंडीशन अपनी ये रहती है कि इस इंटरवल AB में C बिलोंग्स टू AB इस प्रकार विद्यमान हो कि A से बड़ा होता है और B से छोटा होता है, जो C होता है वो अपना। अब इसके लिए अगर अपन f डैश C डिफाइन करें, क्या डिफाइन करें अपन, f डैश C, मतलब C पर अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं उसका, जब डिफरेंशिएबल डिफाइन कर रहे हैं, डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। अगर अपने पास ये वैल्यू आती है, ये तीनों कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, तो वो क्या होता है फलन अपना, वो फलन के लिए किसको बताती है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यानी लाग्रांज माध्यमान प्रमेय को यहाँ पर बताती है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, यानी क्लोज इंटरवल AB में क्या होना, कॉन्टिन्यूअस होना, और ओपन इंटरवल AB में क्या होना, डिफरेंशिएबल होना, तो इन दोनों कंडीशन से मतलब C एक इस तरह से, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो C एक ऐसा एलिमेंट वहाँ पर विद्यमान होगा AB में कि जिसके लिए अपनी ये वाली कंडीशन यानी f डैश C इक्वल्स टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। ये किसका स्टेटमेंट रहता है, अपना फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कह दो या लाग्रांज माध्यमान प्रमेय यहाँ पर अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब अपन सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम यानी कोसी जो अपनी मीन वैल्यू थ्योरम है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ये उसका स्टेटमेंट क्या रहता है, इन दोनों में डिफरेंस जो है
इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, इसीलिए मैंने आपका ये वीडियो बनाया है ताकि आपको ये वाली चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम या कह दो कॉची मध्यमान प्रमेय। अब इसका स्टेटमेंट क्या रहता है देखते हैं। कॉची मध्यमान प्रमेय, ठीक है, वही इसके अंदर भी अपने को कोई फलन जो है वो किसी एक क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर क्या करना है, डिफाइन करना है। लेकिन यहाँ पर एक फलन नहीं होता है, यहाँ पर कोई दो फलन होते हैं। यदि कोई दो फलन f तथा g क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, परिभाषित है। संवृत अंतराल ए बी में परिभाषित है। तो देखिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है इन पे, परिभाषित हो, ठीक है। तब जो दोनों फलन है, तब दोनों फलन की बात की गई है, किसी एक फलन की नहीं की गई है। दोनों फलन, पहली कंडीशन है इंटरवल ए बी में संतत हो, कॉन्टिन्यूअस हो। पहली कंडीशन, दोनों फलन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन वही सेम है, ओपन इंटरवल ए बी में कैसे होने चाहिए, डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय होनी चाहिए। ठीक है, तब और तीसरी कंडीशन इसमें और रहती है, वो ये रहती है g डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। ए बी की जो वैल्यू है उनके अंदर ये क्या नहीं होनी चाहिए, अपने g डैश x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, तब लिख देती हूँ इधर साइड में, तब ए तथा बी के मध्य कोई बिंदु C इस प्रकार होगा या विद्यमान होगा कि उसके लिए अपन क्या लिख सकेंगे, उसके लिए अपन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख सकेंगे। वो कैसे देखिए, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर अपन एक फंक्शन को लेके चलते हैं और उसके अंदर कंडीशन यही रहती है एफ डे सी के लिए एफ बी अपॉन एफ ए माइनस ए अपॉन बी, बी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ पे फ़र्क ये रहता है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो अपन कितने फंक्शन लेके चलते हैं, दो फंक्शन के लिए डिफाइन करके चलते हैं। और उन दोनों फंक्शन के लिए ये वाली यहाँ पर तीन कंडीशन होती है, उसमें ये वाली दोनों कंडीशन दोनों में सेम रहती है, ये यहाँ पर वाली कंडीशन इसमें अलग होती है थोड़ी। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर है, b माइनस ए से तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने यही वैल्यू यहाँ पर बचेगी। ठीक है, ये अपनी रहती है अपनी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम यानी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब एक मीन वैल्यू थ्योरम अपन और पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब व्यापक, जो अगर अपन मध्यमान प्रमेय की बात करें तो वो कैसे डिफाइन होती है, उसको भी, उसका स्टेटमेंट भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा रहेगा अपना व्यापक मध्यमान प्रमेय।
थर्ड है जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या रहता है? इसका स्टेटमेंट रहता है, यहाँ पर अपन 3 फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। 3 फलन है FGH, FGH संवृत अंतराल है, AB में क्या है? परिभाषित है। इधर लिख देती हूँ, परिभाषित है। तब अपन कह सकेंगे भाई 2 कंडीशन सेम रहनी है, तीसरी कंडीशन यहाँ पर अलग होगी। पहली कंडीशन क्लोज इंटरवल AB में संतत, दूसरी कंडीशन ओपन इंटरवल AB में अवकलनीय। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि जो तीसरी कंडीशन यहाँ पे रहेगी, तो A व B के मध्य C, कोई बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि क्या लिख सकेंगे अपन? जो अपन डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन लिख रहे थे उसको अपन यहाँ पर साथ में ही अप्लाई कर देते हैं। अब वो देखें कैसे लिखेंगे। और ऐसे लिखेंगे F डैश C G डैश C, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया है H डैश C, और यहाँ पे लिखा गया है F ऑफ A GA GB, नहीं सॉरी HA, और यहाँ पे F ऑफ B GB और HB, और इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी रहती है जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, यानी व्यापक मध्यमान्य प्रमेय, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में। मैंने आपको 3 टाइप की जो मीन वैल्यू थ्योरम है उन तीनों के स्टेटमेंट आपको बताए हैं, ताकि आप उनमें इजीली जो है वो डिफरेंस कर पाओ और आप कन्फ्यूजन जो है वो आपके नहीं रहे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।